Hello friend, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स के हालांकि मैंने बहुत से वीडियो पहले बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया हुआ है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पहले भी ये बताया है, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि सिंटैक्स जो है, कभी भी हम कोई जब सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो कॉमन एरर होते हैं, कहीं पर छोटी छोटी गलतियाँ रह जाती हैं, जैसे कहीं पर अपॉस्ट्रोफी का साइन लग गया, कहीं पे सिंगुलर लिखना था प्लूरल बन गया, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी वर्ब की सेकंड हो गई। इस टाइप के छोटे छोटे जो कॉमन एरर्स होते हैं उनको दूर करने का तरीका हम लोग सिंटैक्स में सीखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसे हम सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई स्टोरी ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमारा कोई सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी सेंटेंस जो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सिंटैक्स में हम जो इनकरेक्ट वर्ड होंगे, जिनमें कॉमन एरर रह जाता है, हो जाता है, उसको करेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, इस ऑनलाइन क्लास को, जिसमें हम लोग इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके रूल्स को भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया है, शी रिप्लाइड दैट द सन वॉज वेरी हॉट टुडे। अब ये जो पहला सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है और दूसरा सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है और कैसे इनकरेक्ट है, इसी चीज़ को और इसके रूल को हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझें। तो देखिए, इसमें सेंटेंस में बीच में एक जगह दैट यूज़ है। आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वर्ड अलग हो रहा है दैट से और दूसरा वर्ड अलग हो रहा है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है, और प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो शुरुआत कर रहा है सेंटेंस की, जिसमें मुख्य जो है। तो इस तरह से दो सेंटेंसेस हैं। और बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो आप लोग जानते भी हैं, ये एक डायरेक्ट से बनाया हुआ इनडायरेक्ट सेंटेंस है, जैसे दैट लगा के हम लोग बनाते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पहला वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और बाद वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जब पहला वाला रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होता है, रूल याद करते चलिएगा। पहला वाला सेंटेंस यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया है, यहाँ पर ये पास्ट वर्ब दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कुछ भी हो, इस तरह से कुछ दिया है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो बाद वाला डिपेंडेंट सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए। लेकिन अब आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के एक क्लॉज को याद करिए, जहाँ पर यह बात कही गई थी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो भी हो, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, द सन वॉज वेरी हॉट, और सन के बारे में जो भी बात कही जाती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है, ना तो वो फ्यूचर होती है और ना ही वो पास्ट होती है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर वॉज जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस जगह पर हमें इज़ लिखना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप समझेंगे, पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसके बाद का सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनाया जाता है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से उसको हम पास्ट नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस को। तो यही चीज़ यहाँ पे इसको करेक्ट कर रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट वर्ड समझते हैं अब इसी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, ही सेड दैट अखिलेश हैज़ पास्ड। ही सेड दैट। अब देखिए, मैंने जो पीछे बात बताई उस बात को आप ध्यान करिए। मैंने अभी कहा कि अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में दिया है, तो बाद वाला डिपेंडेंट सेंटेंस यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस जो है वो भी पास्ट में ही होगा। अब ये सेक्शन क्या होता है, पास्ट में कौन कौन से किस तरह से हम इसे रखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सेक्शन में पढ़ेंगे। उसमें एक ब्रॉड इसका बड़ा अच्छा सा रूल होता है, उस रूल के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से रखना है। लेकिन अभी आपके लिए जो ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पर पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो सेंटेंस भी जो है पास्ट में बनेगा। जैसे यहाँ पर हैज़ लिखा है तो हैज़ नहीं बल्कि हैड होगा, तो ही सैड दैट अखिलेश हैड पास्ड, इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही, आई वेंट इनटू माई रूम सो दैट आई मे कंप्लीट नॉवल। मैं अपने कमरे में गया ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, आई मे कंप्लीट नॉवल, कि मैं अपना नॉवल जो है कंप्लीट कर सकूं, लिखना या पढ़ना जो भी उसमें वर्क होगा उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पर भी यही बात ध्यान रखनी कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो बाद वाला सेंटेंस
उस रूल के अकॉर्डिंग जो है माइट बनेगा यानी पास्ट में बनेगा। लेकिन दूसरा इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास पहला सेंटेंस पास्ट में दिया है और दूसरा कोई पर्पस दिया है, उद्देश्य दिया है, तो उस उद्देश्य को हमें में नहीं बल्कि माइट के थ्रू बताना है। तो इस तरह से ये चीज़ आप करेक्ट कर सकेंगे और इसके रूल को भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमन टोल्ड मी दैट हिज सन इज़ फॉन्ड ऑफ नॉवेल्स। रमन ने मुझे बताया कि उसका पुत्र जो है नॉवल का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। तो यहाँ पर भी देखिए वही रूल फॉलो करना है कि पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दिया है और बाद वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट में है। तो इसे प्रेजेंट नहीं रखना है बल्कि इस जगह पर हमें पास्ट कर देता है। बस यही एक छोटा सा करेक्शन करके हम इस इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखें। शी गोज़ इनटू रूम दैट शी माइट स्लीप। वह कमरे में गई ताकि वह सो सके। अब देखिए यहाँ बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आपने पीछे क्लियर की है, अगर ध्यान दिया होगा तो ये बात है कि यहाँ पर देखिए लिखा है गोज़ और यहाँ लिखा है माइट, जो अब ये एक रिवर्स रूल हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर यह गलत है। अगर यह पास्ट में होता तो माइट यहाँ सही था, लेकिन यहाँ ये पास्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये माइट सही नहीं है, इसीलिए माइट की जगह पे हम वापस में कर देंगे। बाकी सेंटेंस में हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, बाकी सेंटेंस इस तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही। द टीचर टॉट दैट द सन वॉज बिगर दैन मून। शिक्षक ने पढ़ाया कि जो सूर्य है वह चंद्रमा से अधिक बड़ा है। बिगर का मतलब है अधिक बड़ा है। तब सेंटेंस में यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करना है कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में दिया है, बट सेम चीज़ आपके सामने फिर आ रही है कि बाद वाला सेंटेंस जो दिया है सबऑर्डिनेट वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, इसलिए हम वॉज नहीं बल्कि वहाँ पर इज़ लगाएंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से। गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज राउंड। गैलीलियो ने यह बात सिद्ध की कि पृथ्वी जो है वो गोल थी। अब यहाँ पर भी देखिए थी वाली बात कही जा रही है जो पूरी तरह से गलत है, यानी बात का सेंटेंस अगर यूनिवर्सल है तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस जो है वो नहीं बदला जाता है। तो इसी तरह से इस जगह पर भी हम वॉज की जगह पे इज़ कर देंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड यू डाउट दैट गॉड वॉज एवरीवेयर। क्या तुम्हें संदेह है कि ईश्वर सब जगह पर है। तो यहाँ पर भी देखिए अब एक चीज़ आ रही है यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ी हुई, जो है यहाँ पे वॉज दिया है, तो हमें वॉज नहीं रखना है, हमें उस जगह पर इज़ रखना है, बाकी सेंटेंस उसी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें यही रूल ध्यान रखना है कि अगर एक सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया है, दैट से जुड़ा हुआ है, पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है, पास्ट के किसी सेक्शन में केवल पास्ट सेंटेंस है, तो बाद वाला सेंटेंस में डिपेंडेंट पास्ट होगा। बट अगर बाद वाला सेंटेंस जो है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस बन रहा है तो उसमें हमें टेंस को पास्ट नहीं करना है, यही बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से देखते हैं। ही टोल्ड देम दैट दे आर रॉन्ग। उन्होंने मुझे बताया कि वे गलत हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज़ गलत है, वही ये है कि टोल्ड लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है, तो सेम चीज़ आपको उसी तरह से पहले की तरह बदल देना है कि ही टोल्ड देम दैट दे वर रॉन्ग, कि वे उन्होंने बताया कि वे गलत थे। इस तरह सेंटेंस को बदल के हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम इज़। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या नाम है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ की आस्क्ड लिखा है पास्ट में है और यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरह से गलत है, इसीलिए हम इसको चेंज करके लिखेंगे आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि दैट नहीं लगा हुआ है फिर भी ऐसे कर दिया। यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया गया है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है कि दे सोल्ड द हाउस बिकॉज इट इज़ ओल्ड। उन्होंने घर बेच दिया क्योंकि यह पुराना हो चुका है। अब बेच दिया, सोल्ड लिखा है, उसके बाद में फिर यहीं पर वही चीज़ है कि इज़ नहीं लगाना है, हमें उस जगह पर वॉज का यूज करना है, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा। इस तरह सेंटेंस रखना है हमें। नेक्स्ट सेंटेंस है द सोल्जर्स एडवांस्ड व्हेन द बिगल्स ब्लोज, कि शोल्जर ने तब चलना शुरू कर दिया जब बिगल की आवाज़ सुनाई दी, बिगल बजाया गया। तो यहाँ पर शोल्जर्स एडवांस्ड व्हेन द बिगल ब्लो। अब ब्लोज नहीं रखना है, हमें ब्लो रखना है, जो पास्ट का सेंटेंस बनाना है। बार बार वही बात सामने आ रही है कि अगर सेंटेंस पहले जो दिया हुआ है वो एक पास्ट का टेंस है, पास्ट के टेंस में है, तो जो उसका डिपेंडिंग सेंटेंस होगा उसमें भी पास्ट में हमें रखना है। यही सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मेन रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे समझते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर ही लिव्स। मैंने अपने मित्र से पूछा कि वह कहाँ रहता है। अब सेम चीज़ कि आस्क्ड यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिव्स लिखा है, जो गलत है, तो यहाँ सेंटेंस होगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर ही लिव्ड। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सिंटैक्स के पार्ट में ये सारे रूल्स बेहतर समझ में आए होंगे। इस तरह के रूल्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।
अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक के माध्यम से, किसी ग्रामर की बुक के माध्यम से और भी सेंटेंसेस को आप सॉल्व करके देख लें, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखें कि सिंटैक्स में द सीक्वेंस ऑफ जो टेंसेज होता है उसे हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है, ताकि सेंटेंस में कोई गलती ना हो। जब आप कोई आर्टिकल लिखें, स्टोरी लिखें, एस्से लिखें, तो उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस जो भी आप बनाते हैं उसको एरर को दूर कर सकें, उसमें जो भी कॉमन एरर होंगे उसको दूर कर सकेंगे। तो इस तरह से वो जो आपका आर्टिकल है, एस्से है, पूरा परफेक्ट राइटिंग में कंप्लीट होगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और देखते रहिए आशुतोष चैनल।